बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आखिर वही हुआ जिसका इंतज़ार था, डर था, या जिसकी प्लानिंग इजराइल ने की थी। ये होना ही था और होकर ही रहना था। जॉर्डन, उर्दन। आपको पता है कि हालिया जब ईरान ने हमला किया था इसराइल पर, तो जॉर्डन वाहिद वो कंट्री थी, मुस्लिम कंट्री, जिसने इजराइल के ऊपर होने वाले मिसाइल को रोकना चाहा। अमेरिका ने, फ्रांस ने और जॉर्डन ने खुद वहां से एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करते हुए ईरान के कुछ मिसाइलों को, ड्रोन को तबाह किया। 300 मिसाइल जो ड्रोन्स थे उनको इन्होंने तबाह किया। और इसके बावजूद, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल तो जाहिर सी बात है वो कोई रोक ही नहीं सकता, तो वो वहां से गुजर गया। अब इस सारी सूरत हाल में आपको पता है, हकीकत टीवी एक चीज हमेशा डिस्कस करता आ रहा है कि अन करीब आपको ये बात पता चलेगी। आपको कहा था कि आप देखते रह जाएंगे कि ये रीजन की जो जंग है ये पूरे खित्ते को लपेट में ले लेगी, और आपको एक चीज नजर आएगी कि इस जंग में नेटो शामिल होगी, इस जंग में अमेरिका शामिल होगा और ये घसीट कर उसको ले आएंगे। ये इजराइल अकेला जंग लड़ ही नहीं सकता, उसके बस की बात ही नहीं है कि वो जंग लड़ सके। अब आज हुआ ये है कि जॉर्डन का, यानी उर्दन का, नेटो से मुआहदा हो गया है। नेटो अपना दफ्तर उर्दन में खोलने के लिए जा रही है। ये दफ्तर क्या होता है? ये दफ्तर तो सिर्फ आपको या किसी को दुनिया को बताने के लिए, दिखाने के लिए है। असल में ये इसराइल की हिफाजत के लिए आ रहे हैं। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि यहाँ पर वो आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम दफ्तर खोलेंगे। दफ्तर खोलने के बाद वो जाहिर सी बात है नेक्स्ट फेज के अंदर अपना जल्द अज जल्द यहाँ पर पूरा अलायंस लेकर आएंगे, यानी नेटो की फौजें यहाँ पर आएंगी, उनका अड्डा यहाँ पर कायम होगा। मकसद अभी ये है कि जी हम लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं दहशत गर्दी को रोकने के लिए, चीज़ों को रोकने के लिए, और इसके अलावा सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर करने के लिए, रीजन की तमाम चीज़ें। अब ये तो असल में एक कहानी है। असल में तो नेटो यहाँ पर आ रही है, और ये असल में इसका प्लान अब ये पता चल गया है कि गालिबन इन्होंने प्लान कर लिया है कि इन्होंने ईरान के ऊपर हमला करना है। और असल कहानी ये है कि इसराइल ने हमला जब ईरान पर करना है तो ईरान ने, देखिए, लेबनान से तो हमला करवाना ही करवाना है, लेकिन खुद भी उन्होंने हमला करना है। तो इस सूरत हाल में वो फिर मिसाइल वहीं से जब उड़कर जाएंगे तो जाहिर सी बात है उर्दन की एयर स्पेस इस्तेमाल होगी। तो वहाँ पर अब ये काम कर रहे हैं कि नेटो की फ़ौजें वहाँ पर मौजूद होंगी। जब नेटो की फ़ौजें वहाँ पर मौजूद होंगी, नेटो की फोर्सेस मुकम्मल तौर पर वहाँ पर रहेंगी, और इस सारे सिनेरियो में नेटो की फ़ौजों के साथ साथ वहाँ उनका एयर डिफेंस सिस्टम होगा। वो तमाम तरह, असल में कहने को तो सिर्फ ये है कि रीजन के लिए वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों इसराइल की हिफाजत उससे होगी। और आप ये देखेंगे कि अनकरीब ये सिनेरियो हो जाएगा कि इसराइल पर जो होने वाले हमले होंगे वो सारे के सारे रोकने की कोशिश होगी। यानी अब आप ये समझ लें कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली नेटो अब आ रही है रीजन के अंदर, मिडिल ईस्ट में, और जाहिर सी बात है ये हिफाजत करने के लिए जाएंगे। देखिए, जो मिसाइल इसराइल तक पहुंचना है यहाँ से, वो उर्दन की एयर स्पेस से जाएगा। आपको याद होगा कि पहले मामला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि ईरान ने धमकियाँ दी थी, और बड़ी सख्त धमकियाँ थी। उन्होंने उर्दन को कहा था कि आपको हम नहीं छोड़ेंगे, और गालिबन उनको धमकी दी थी कि अब आपने अगर हमारा कोई भी मिसाइल रोका तो आपसे ऐलान जंग होगा। उस वक्त अगर इसराइल ईरान के ऊपर जवाबी हमला कर देता, कोई भी हमला, जो उन्होंने कहा था कि नहीं हमने हमला करना है, और वो हमला उन्होंने कहा था कि अमेरिका को कहा था 48 घंटे में करने जा रहे हैं, अमेरिका ने उस पर दबाव डाला, बाद में उनको पता चला कि कोई फिजिबिलिटी बनी नहीं है तो उन्होंने हमला नहीं किया। अगर वो हमला करते तो जाहिर सी बात है ईरान ने हमला करना ही करना था। अगर ईरान हमला कर देता तो फिर वो उर्दन की स्पेस से जाता। अगर वहां पर वो रोकते तो वो कह रहे थे कि फिर ऐलान जंग होगा, फिर उर्दन से लड़ाई हो जाएगी। यानी उर्दन के अंदर असल में जो रहते हैं वो तकरीबन 50% जो लोग हैं वो फ़लस्तीनी रहते हैं वहाँ पर। और इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा गुस्सा पाया गया हर जगह के ऊपर कि उर्दन ने क्यों प्रोटेक्शन दी। वो कहते जी हम अपनी एयर स्पेस किसी को नहीं इस्तेमाल करने देंगे, हम इजराइल के खिलाफ हुए फलाना। वो कहते जी हम किसी की साइड नहीं ले रहे, लेकिन हमने किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी। अब असल कहानी ये है कि ये जो नेटो का सारे का सारा मामला हुआ है, देखिए नेटो आ रही है, वो अपनी फौजें लेकर आ रहे हैं, और ये दफ्तर नहीं है बेसिकली, ये अड्डा है वहाँ पर।
और अभी तक यहाँ पर मिडिल ईस्ट में ये नहीं हुआ कहीं। अब जाहिर सी बात है, देखिए सऊदी अरब से लेकर बाकी सारे कोई जंग में उलझना नहीं चाहता, ये बात तो बड़ी ज़बरदस्त है, कोई भी नहीं चाह रहा। अब ना वो ईरान के खिलाफ, आपको पता है कतर ने भी यानी इनको ठेंगा करवा दिया और कहा कि जी जाएं यहाँ से। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी इनको कह दिया है कि भाई कोई इस्तेमाल ना, वो कह रहे हैं कि हमने आपके साथ जाना है ना किसी और के साथ, हम न्यूट्रल हैं। अब आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल में अमेरिका की छुट्टी हो गई है, तो एक सूरत हाल तो बनती थी ना नेटो। अब नेटो का मतलब क्या है कि 50 ममालिक की फौजें जो हैं वो अब इसराइल के दरवाजे के ऊपर आ गई हैं कि भाई आपको ज़रूरत है तो हम आपकी हिफाजत करेंगे। अब जाहिर सी बात है, नेटो ने करना क्या है, जो भी हमला जो कुछ भी होगा सारा कुछ होगा वो उर्दन की एयर स्पेस से जाएंगे, या लड़ाई जो भी होगी फिर वहाँ से मदद करेंगे। अब ये जब मामला होगा तो आप सोचें इसराइल ने वो काम किया है जो कि कोई कर नहीं सका, और ये एक्सपेक्टेड था। देखिए या इसराइल में हो या किसी और जगह हो, ये होना ही था। आप बताएं, क्या उर्दन की जगह, क्या लेबनान की जगह, मिस्र की जगह, शाम की जगह इसराइल ने 1967 में कैप्चर नहीं की, कब्जा नहीं किया? ये सब यानी उनकी जगह है। अभी सूरत हाल में अगर यहाँ पर मामला इस तरह का आ गया है तो जाहिर सी बात है कल को ईरान को गुस्सा आएगा। अब इसराइल करेगा क्या, ये बात समझे। इसराइल ने ये बात हर बच्चे को पता है, दुनिया को पता है, एक्सपर्ट जानते हैं कि इसराइल ने ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देना। वो अभी तक उनका प्लान है, कामयाब कितना हो गया ये तो बात की बातें हैं। जो सूरत हाल नजर आ रही है ईरान बन ही जाएगा, या ऑलरेडी अमेरिका ने कहा कि वो बन चुका हुआ है, वो बता नहीं रहा। देखिए सबसे पहले करेंगे हमला ईरान के ऊपर, बड़ा हमला होगा और उस हमले को नाकाम बनाएंगे, कामयाब। ये बात की बात, आपको पता है कि कल ईरान ने ऐलान किया है कि उन्होंने कहा जी एक हमला हुआ था और ये हमला असल में इजराइल की जानिब से था, हमने इसको नाकाम बनाया है। यानी नॉर्दर्न साइड पर जहाँ पर तुर्की और आज़रबाईजान का इनका बॉर्डर लगता है, तो वहाँ पर वो कह रहे हैं हमने नाकाम बनाया। ये सूरत हाल तो चले समझ आती है, लेकिन जो अगला सिनेरियो है उसमें वो कह रहे हैं कि हमला करने की कोशिश करेंगे। अब ये जब हमला करने की कोशिश करेंगे वो या तो नाकाम होगा या कामयाब, दोनों सूरतों में ईरान इसराइल पर हमला करेगा। अब इसराइल ने कोशिश ये की है कि हमने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करनी है, स्टोरेज तबाह करनी है, दूसरी तीसरी XYZ तमाम की तमाम चीज़ें तबाह करनी। तो जब वो तबाही करने के लिए जाएंगे तो बदले में ये यहाँ से हमला करेंगे, और उसके बाद वो कितने बड़े पैमाने का स्ट्राइक करते ये भी देखने वाला होगा कि इसराइल स्ट्राइक करेगा, ईरान उसको कितना रोक पाता है। देखिए इस दफ़ा ईरान ने बड़ी ताकत दिखा दी है। अब तो हालत ये हो चुकी है कि इजराइल का अपना मीडिया यरूशलेम पोस्ट ये बात ओपनली सारी दुनिया के सामने बता रहा है कि देखिए ये जो हमला इस वक्त हो रहा है, वो कह रहे हैं कि इजराइल के पास अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं है, पूरे का पूरा मुल्क स्टेक पर लग चुका है। बचा ले अपने आप को अगर बचा सकते हैं, यहाँ तक गुफ्तगू हो रही है। वो कह रहे हैं किस लेवल पर जाकर बचाना है, बचाना इस लेवल पर है जाकर कि आयरन डोम हमारा फेल हो चुका है, हमारे पास ताकत नहीं है लेबनान से लड़ने की, बाकी ताकत। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर इजराइल ने काम ये किया कि वो घसीट कर नेटो को आफ्टर ऑल ले ही आई है मिडिल ईस्ट के अंदर। अब मिडिल ईस्ट में नेटो आ गई, अब बाकी सब ने तो इनकार कर दिया, कोई पार्ट नहीं बनना चाह रहा। अब यहाँ पर उनको खतरा सबसे बड़ा ये, देखिए नेटो के दफ्तर आने का मतलब है, उसकी फौजी अड्डे बनने का मतलब है वो अपना रडार सिस्टम लेकर आ रहे हैं, अपना डिफेंस सिस्टम लेकर आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर सारी अपनी फौजी आएंगी, अड्डा बनेगा। और नेटो का मतलब आप समझते हैं क्या है, नेटो का मतलब क्या है, इस बात को ज़रा समझ लें। अब सिनेरियो आपको सारा अब समझ आ जाएगा, तो आपको बाद में जब ये हमला चीज़ें होंगी समझने में आसानी होगी। इजराइल करेगा हमला, ये बात समझ ले, ईरान के ऊपर हमला नाकाम होता है कामयाब होता है बात की बात है। अगर तो कामयाब होता है तब भी बड़ी जंग है, नाकाम होता है तब भी बड़ी जंग है, दोनों सूरतों में ईरान ने करना है हमला। अब जब वो हमला करेंगे तो नेटो की जाहिर सी बात है फोर्सेस होंगी या उनका अड्डा होगा, तमाम चीज़ें होंगी, वो तो इसको रोकेंगे एयर स्पेस से, जो उस वक्त उर्दन की एयर स्पेस से उड़ता हुआ जाएगा। सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं रोका जाएगा, बाकी चीज़ें तो वो रोकेंगे। जब ये मारेंगे हमला करेंगे तो नेटो जाहिर सी बात है, आप ये बात ज़रा प्लान समझिए, फिर नेटो रोकेगी। तो जब नेटो रोकेगी तो ईरान किससे लड़ाई करेगा, ईरान नेटो से करेगा ना। वो कहेगा कि भाई आपने हमला रोका, और वो किससे करेगा, उर्दन से लड़ाई करेगा। तो जब वो इन दोनों से लड़ाई करेगा तो देन व्हाट नेक्स्ट क्या होगा, फिर आप समझिए क्या होगा। फिर लड़ाई किसकी होगी, लड़ाई थी इसराइल की, लड़ाई किसकी हो जाएगी, नेटो बमुकाबला ईरान। यानी ईरान फिर कई 40-50 ममालिक से लड़ाई करेगा। अब उस नेटो में आप ये देखिए कौन कौन है, उसमें तुर्की भी शामिल है। क्या तुर्की करेगा, अब तुर्की नहीं करेगा तो बाद में तुर्की को फारिग करेंगे,
यानी ये सिनेरियो देखे, अमेरिका तो पहले ही नेटो के अंदर है ना, तो वो अमेरिका के ऊपर भी इनडायरेक्टली जंग हो जाएगी। वो सारे ममालिक कहेंगे ठीक है अब हमारे ऊपर जंग मुसल्लत हो गई है तो चलो हम ईरान के साथ लड़ाई करते। फिर वो क्या करेंगे, फिर जब इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी तो फिर वो समंदरों के अंदर अपने जहाज भेजेंगे, समंदरों में अपनी फोर्स भेजेंगे, हमला हो नाकाम हो, इनकी तबाही हो, जो मर्जी हो। आफ्टर ऑल एक 40-50 ममालिक की जो जंग है वो ईरान से इनडायरेक्टली करवा दी ना उन्होंने, तो कोई ना कोई तो उनको सिनेरियो करना था। तो उसमें कौन मेन जंग किसकी हो जाएगी, ईरान की। आप देखिएगा इसराइल क्या करेगा, वो पीछे हट जाएगा, जंग इनकी हो जाएगी। अब मसला क्या है यहाँ पर, जो सबसे अहम बात है, मसला ये है कि उसके बाद सबसे बड़ा मामला ये होगा, इसी नेटो से एक और भी मुल्क लड़ रहा है और उस मुल्क का नाम है रूस। और नेटो कर क्या रही है, F-16 से लेकर पोलैंड हो, अमेरिका हो, यानी नॉर्वे हो, कोई और मुल्क हो, बड़े बड़े ममालिक हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो रूस के खिलाफ मिसाइल, हथियार, इवन के बरतानिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम आपको अपने मिसाइल दे रहे हैं, मारे रूस पर, जमकर मारे। लॉन्ग रेंज मिसाइल भी आ रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी कल को आए और रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। तो जब ये मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, नेटो ये सारा करी है, तो फिर आप बताइए कि क्या ईरान के खिलाफ जो जंग होगी उसमें रूस न्यूट्रल रहेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर रूस क्या करेगा, रूस पे डायरेक्टली इस जंग में कूद पड़ेगा। वो नेटो से उधर भी लड़ेगा, यहाँ पर भी लड़ेगा, और यहाँ पर रीजन के अंदर इराक, शाम, मलेशिया से होंगे, ये लड़ाई करेंगे। उधर से फिर वो लिबनान को देंगे, यहाँ पर होसी वो भी मैदान में आ जाएंगे, क्योंकि समंदरों में भी लड़ाई होनी है, ईरान पर हमले भी होने हैं। जंग थी इजराइल की, जंग हो जाएगी नेटो की और ईरान की, और उसमें फिर रूस भी कूद पड़ेगा उसमें। बाकी जब दुनिया की आधी आबादी जंगों में है तो चाइना कैसे रहेगा पीछे, चाइना भी जाहिर सी बात है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इसमें आ जाएगा। अब आप ये देखें ना, इस वक्त सीन चेक कीजिए कि इस वक्त चल क्या रहा है। चाइना ने अब भारत को भी धमकियां देना शुरू कर दी हैं, और वो कहा जी अरुणाचल प्रदेश तुम्हारा नहीं है, मेरा है, फलाना है। तो चाइना अब ये देख रहा है कि जहां पर आप ढीला पड़ेंगे वहां पर ही आपको दबोचने की कोशिश करेंगे। पॉलिसी इस वक्त मुकम्मल तौर पर एग्रेसिव हो और एग्रेसिव रहनी चाहिए। अब आप जरा पूरा सिनेरियो अब देख लें कि ये नेटो आ रही है, और नेटो के बाद अगली लड़ाई जो है वो ईरान की और इजराइल की होगी। स्टार्ट किसी की होगी और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगी। फिर उसके बाद आप ये सोचें कि इस लड़ाई का जो अगला लेवल है वो इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा कि फिर उसके बाद जहाज़ आ जाएंगे, यहाँ पर जेट्स आना शुरू हो जाएंगे, फिर बाकी हमले, और सोचे शाम, इराक, मलेशिया से जो हमले होंगे उसके बाद ये भी हमले करेंगे, उधर से वो हमले करेंगे, यानी इतनी बड़ी अखाड़ा बन जाएगा यहाँ पर ये। और ये सबसे खतरनाक चाल थी जो इन्होंने चलनी थी, वो चल दी है। अब इस सूरत हाल में सोचे, पिछली दफ़ा जब मामला ये हुआ था तो ईरान ने उस वक्त उर्दन को बड़ी सख्त धमकी दी थी कि हम अगला हमला तुम पर करेंगे, और ये भी पॉसिबिलिटी थी कि हमला हो जाए। वहाँ पर इनकी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट थी। देखिए अगर उर्दन ना रोकता तो इसराइल को और भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता। आयरन डोम की तो आपको पता है इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो बहुत ज़्यादा हद तक हमला नहीं रोक सकता, वो बिल्कुल ही यानी फारिग हो चुका है। अब अमेरिका को मना किया था ईरान ने कि आप इस जंग में ना आए। उर्दन ने कहा जी हमारी एयर स्पेस है, फलानी, हम तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, कल को इजराइल भी हमला करेगा तो हम उसके खिलाफ भी नहीं इस्तेमाल होने देंगे। लेकिन मामला जो है वो अब आपको अंदाज़ा हो चला है कि कितने ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद जो अगला सिनेरियो बनेगा वो ये लड़ाई इनकी आपस की चल जाएगी। फिर इसराइल के लिए ईजी होगा कि वो लेबनान को असल में उन्होंने मैनेज करना है, तो कल को याद रखिएगा वो फिर लेबनान पर भी कोई हमला करा दे। लेट से मिसाल के तौर पर एक छोटी सी बात समझ लें, अगर कल को नेटो का जो यहाँ पर दफ्तर है, हो सकता है कल को हेडक्वार्टर में बदल जाए, किसी को कुछ नहीं पता। आज दफ्तर खोला, कल हेडक्वार्टर बन जाए। अगर इसके ऊपर कोई इजराइल की जानिब से जाली हमला करवा दे, किसी भी ग्रुप की जानिब से हो सकता है, वो करवा कर इजराइल नाम लगा दे जी ये तो ईरान ने किया है, ये तो जी हिजबुल्लाह ने किया है, ये तो इराक, शाम, मलेशिया ने किया, ये तो जी रूस ने किया जो शाम में बैठा हुआ है। उसे प्रोटेक्शन आपको पता है किसकी की है? सबसे बड़ी बात ये, उसने अपनी हिफाजत करवाई है। नेटो को यहाँ पर बुलाकर, नेटो का दफ्तर यहाँ पर खुल रहा है, उसको पता है कि मैं इस वक्त तनहा हूँ। अब एक ही उसने शॉट खेला है और इस एक शॉट के अंदर उसने 40-50 ममालिक को चित कर दिया है, यानी पूरी तरह वो यहाँ पर आएंगे। और इसके बाद उसने फिर यहाँ से जो लड़ाई होगी, देखिए कल को लड़ाई जो बढ़नी है वो इसराइल बमुकाबला रूस है।
अब सारे अगर आप सिनेरियो को देखें तो इसराइल की पोजीशन इस वक्त बड़ी वीक है। यानी वो लेबनान की जंग में उनका मीडिया खुद कह रहा है कि आप ये लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनका आर्मी चीफ ये कह रहा है, उनका एयर चीफ लड़ने को तैयार नहीं है। तो वो इस सारी सूरत हाल में तंग आ गए। अब आप बताइए कि अगर वो यहाँ पर जंग रोक देते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम जंग रोक देंगे, यानी एक ऐसा भी माहौल डिस्कस हो रहा है कि हमास और इजराइल में से कोई भी गजा में गवर्नमेंट ना करे, कोई एक न्यूट्रल आ जाए। यहाँ पर भी एक डिस्कशन हो रही है इन दोनों के दरमियान। अब अगर ये हो जाता है तो इसराइल ने तो जो प्लान बनाकर वो बैठे हुए हैं कि जी हमने ये लड़ाई करनी है, हमने ये जंग करनी है, फलाना करना है, हमारा 2000 साल से मिशन है, वो मिशन इम्पॉसिबल बन जाएगा, फलाना होगा, हम कैसे मुकम्मल करेंगे, और फिर उसके बाद हमने आगे, यानी इस तरह का सारे का सारा मामला आपको पता है कि इस वक्त होता हुआ आपको नजर आ रहा है। यानी इस सारी सूरत हाल में, इस सारे सिनेरियो में अगर हम मामला देखें, चीज़ों को देखें, तो ये लड़ाई कहाँ पर जा रही है? ये लड़ाई आपको इंडिकेट कर रही है कि इस वक्त अगला मरहला जो है वो पूरे रीजन के अंदर एक तबाही आ रही है। देखिए, सब ने कोशिश की कि इसराइल रुक जाए, उसने नहीं रुकना था। कैसे हो सकता है वो रुक जाए? वो जंग को खतरनाक मरहले तक लेकर जा रहा है। अगर वो इस जंग को रोक देता तो इसका मतलब था कि बड़ी तबाही इजराइल के लिए, और बाद में किसी ने उसको जंग नहीं करने देनी थी। अब इसके बाद वो इजराइलियों को बताएंगे कि आप मुल्क छोड़कर ना जाए, हमने आपकी हिफाजत के लिए 40-50 मुल्क लेकर आ गए हैं इकट्ठे, आपकी हिफाजत होगी, आप पर कोई हमला नहीं होगा, हमें जरूरत पड़ेगी तो इनकी फौजें आ जाएंगी। देखिए, एक और भी बात ज़हन में रखिएगा, आने वाले वक्त का किसी को भी नहीं पता। ये आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले, कुछ भी हो सकता है कि कल को वो इसराइल को भी शामिल कर ले नेटो में। अगर वो कर ले तो यही नेटो यहीं से आकर इसराइल की मदद करना शुरू हो जाएगी। लोग ये समझ रहे हैं वो कैसे करेंगे ये यूक्रेन। आप देखते जाएं, दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, बड़े रैपिडली फैसले हो रहे हैं। आज कुछ है, कल कुछ है, सुबह कुछ है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। और यही वो वक्त है कि अगर आप अपनी आंखें खुली रखेंगे, आपको पता चलेगा होने क्या लगा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।